हेलो। आज हम लोग बात करते हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय के चयन को लेकर के। आप सब जानते हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सामान्य तौर पर वैकल्पिक विषयों को रखना होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी अन्य राज्य का लोक सेवा आयोग हो और यहाँ तक कि जेपीएससी, जिसके कि सेकेंड पेपर में भाषा और साहित्य को रखा गया है। प्रायः विद्यार्थी मुझसे वैकल्पिक विषय और भाषा को लेकर के सवाल पूछते हैं, ये जानना चाहते हैं कि सर क्या विषय रखा जाना चाहिए, क्या नहीं रखा जाना चाहिए। दरअसल विषय का चयन निश्चित तौर पर आपकी सफलता में ही अहम भूमिका निभाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विषय के चयन के समय दो तीन बातें निश्चित तौर पर अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहला तो ये कि जिस भी विषय का आप चयन कर रहे हो उस विषय में आपका व्यक्तिगत अभिरुचि सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका उस विषय में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी भी उस विषय के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, आप बेहतर परिणाम देने की स्थिति में नहीं होंगे। तो विषय का चयन में सबसे पहले अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा ये कि जिस विषय का चयन किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी जो आपको उस विषय के बारीकियों को समझा सके, कैसे उसका आंसर करना है। ठीक है, अगर आप आंसर लिख के दिखाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से जांच कर सके, तो एक अच्छा मार्गदर्शक, एक गाइडलाइन आपको अवेलेबल होना चाहिए। और तीसरा ये भी देखा जाना चाहिए कि लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में उस सब्जेक्ट से प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अंग्रेजी रखा जाना चाहिए या फिर हिंदी रखा जाना चाहिए। देखिए, इन विषयों पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की मेरे दृष्टिकोण से आवश्यकता है नहीं। बेहतर ये होगा कि आप वो जो तीन बातें मैंने बताई उसको दिमाग में रखिए। अक्सर विद्यार्थी विषयों के चयन में अपनी बात नहीं बल्कि दूसरों की बात सुनते हैं, दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी ने कह दिया कि इस विषय से बहुत रिजल्ट है, मेरा इस विषय से रिजल्ट हो गया है इसलिए तुम इस विषय को रख लो। ये जरूरी नहीं है कि उसने किसी विषय को लेकर के अगर सफलता हासिल की है तो उस विषय को लेकर के आप भी सफल हो जाएं। आप किसी और विषय के साथ भी सफल हो सकते हैं। तो किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के या उसकी सफलता को देख करके उसके विषय को नहीं ऑफ करें, बल्कि आप अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने का काम करें। अभी 7वीं जेपीएससी परीक्षा की रिजल्ट आई है, आप सबको पता है, कुछ दिन पहले। और ये देखा गया है कि खोरठा भाषा से, जो कि जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में दूसरा जो सब्जेक्ट है जहाँ की भाषा और साहित्य है, उसमें खोरठा भाषा से रिजल्ट कुछ ज़्यादा आया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों में एक होड़ से मचा हुआ कि नहीं अब तो खोरठा ही रखना है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं रखना है, उससे रिजल्ट नहीं आता है। मेरी दृष्टिकोण से आपके द्वारा किया गया या इस तरह का लिया गया कोई भी डिसीजन या कोई भी कार्य बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि जब आपने किसी अन्य भाषा या साहित्य को ऑप्ट किया था या किसी अन्य विषय को आपने ऑप्ट किया था, ठीक है, ये बात सामान्यतः लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में होती है। चूँकि झारखंड का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया था और बच्चों ने मुझसे इस संदर्भ में कई बार सवाल किए हैं, इसलिए मैं खास करके इस बात को ही कोट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर आपने किसी विषय को पहले चुना था, उसको पढ़ा है, उस विषय को लेकर के आप परीक्षा में शामिल हुए हैं, मुख्य परीक्षा आपने दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो साक्षात्कार के बाद वापस लौटे हैं। अब आप सिर्फ इस कारण से उस विषय को छोड़ देना चाहते हैं कि उस विषय से रिजल्ट नहीं हुआ, तो पहला बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या गारंटी है कि जो विषय से इस बार रिजल्ट आया है अगले बार भी उससे रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस विषय को आप छोड़ करके और वापस खोरठा लेने के मूड में हैं, जिसको छोड़ा आपने रिजल्ट वहाँ से आ जाए, तो क्या फिर आप स्विच ऑफ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ये देखें
कि जिस सब्जेक्ट को आपने ले रखा था उसमें क्या कुछ कमी रही है, उसको और आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, कहाँ आपने गलती किया है, कौन सा जगह ऐसा है जहाँ और सुधार की गुंजाइश है। आप इन तमाम चीज़ों पर काम करें और उसके बाद आप फिर से एग्ज़ाम दें। रिजल्ट निश्चित तौर पर बेहतर ही आएगा। किसी और के कहने पर या किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया इस कारण से आपको पेपर छोड़ देना, नया पेपर ऑफ कर देना, जिसको कि फिर नए सिरे से स्टार्ट करना है, आपके लिए उचित मेरे दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा सवाल बच्चों ने ये भी पूछा कि सर इस बार अंग्रेजी वालों की संख्या ज़्यादा है पास होने के संदर्भ में। तो ये भी जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी वालों का रिजल्ट आया है तो आप अंग्रेजी ले लें। अंग्रेजी वालों का रिजल्ट इसलिए आया या हिंदी वालों का इसलिए आता है क्योंकि उनका अपने विषय अपने भाषा पर पकड़ होता है। अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी में आप यूज टू हैं, हिंदी में आप लगातार लिखते अभ्यास करते आ रहे हैं और अचानक आप सिर्फ इस कारण से किसी और भाषा को लेने के मूड में आ जाते हैं कि इंग्लिश से ज़्यादा रिजल्ट हुआ है, तो आप अपनी मौलिकता खो देंगे। अगर आपका उस विषय पर पकड़ नहीं है तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट फिर से वही होगा जो इस बार हुआ है। इसलिए इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल हैं आप निश्चित तौर पर उस भाषा के साथ जाइए, ठीक है, न कि अंग्रेजी या हिंदी। जो कंफर्टेबल है आप उस भाषा को ही लेकर के चलिए। विषयों के चयन में एक ही विषय से रिजल्ट आएगा ऐसा कभी भी नहीं है। झारखंड की जहाँ तक बात है या जेपीएससी की जहाँ तक बात है तो अभी तो इसका रिजल्ट का ट्रेंड भी समझ में नहीं आता है। इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि छठी और सातवीं जेपीएससी ही जो नया सिलेबस है उस पर आधारित परीक्षा हुआ है। ऐसी स्थिति में पिछली बार में तो 6 जेपीएससी में जो रिजल्ट आया वो अलग अलग विषयों से था। इस बार थोड़ा सा झुकाव खोटा की ओर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड सेट भी नहीं है कि नहीं खोटा ही रिजल्ट दे रहा है या नागपुरी दे रहा है या कुरमाली कुड़ुक या कोई और भाषा दे रहा है। तो ऐसा कोई ट्रेंड भी सेट नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने जो सब्जेक्ट हैं उसको ही लेकर के आगे बढ़ें। जिस भाषा साहित्य को आपने रखा है आप उसको लेकर के आगे बढ़िए, ठीक है। हर बार पेपर चेंज कर देना कहीं से भी कोई बेहतर विकल्प नहीं है। ठीक यही बात कहीं और भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी रखा है, आपने हिस्ट्री रखा है या एलएसडब्ल्यू रखा है, इस बार अगर रिजल्ट नहीं आया किसी और सब्जेक्ट में आ गया तो क्या आप पेपर चेंज कर लेंगे? अगला बार उसमें नहीं आया तो फिर आप कोई पेपर चेंज कर लेंगे? निश्चित तौर पर आपका आंसर नहीं होगा। तो फिर इस बार क्यों आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, पढ़ें, समझें और फिर से उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करें। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ इस संदर्भ में। 5वीं जेपीएससी तक जो पुराना सिलेबस था जहाँ 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक जीएस का पेपर हुआ करता था, ठीक है। एक विद्यार्थी मेरे पास दिल्ली से आया, उसका जो पेपर था पहले वो था लेबर एंड सोशल वेलफेयर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन 2 विषयों के साथ वो 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू फेस किया था, एक बार जेपीएससी का इंटरव्यू फेस किया था, बट फाइनली उसका नहीं हुआ था। वो बच्चा दिल्ली से मेरे पास आया और ये बोला कि सर हम रीजनल पेपर रखना चाहते हैं। मेरे यहाँ एक पेपर रीजनल का होता था, तो मैंने बोला कि भाई आप अपने विषय में कुछ बताएं। तो ये सब बातें उसने मुझे बताई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जब 3 बार इन 2 विषयों के साथ लोक प्रशासन और श्रम एवं समाज कल्याण के साथ साक्षात्कार तक पहुँचे तो पेपर आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? तो उसका कहना था कि नहीं सर रीजनल पेपर से बहुत रिजल्ट हो रहा है। हमने ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी पकड़ नहीं है सब्जेक्ट में, आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा, आप इस भाषा को न बोल पाते हैं, न लिख पाते हैं, न पूरी तरीके से आप समझ पाते हैं, तो आप अचानक उस विषय को छोड़ करके और एक नया विषय लेकर के बेहतर रिजल्ट का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो बच्चा मुझसे नाराज़ हो गया। बोला कि सर हम आप तो आपके कोचिंग में आए थे कि आपके यहाँ का सब्जेक्ट है, आप मेरा एडमिशन लेंगे। बोले भाई ये तो मेरे लिए आसान काम है कि आपका एडमिशन ले ले, हमको पैसा मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है, मेरा काम ये भी होता है कि हम आपको बताएं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। डिसीजन तो अल्टीमेटली आप ही को लेना है। आप सोच लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको रीजनल ही जाना है, उसी सब्जेक्ट को ऑफ करना है, अब कल आ जाइए, हम आपका एडमिशन ले लेंगे। वो थोड़ा सा नाराज़गी के साथ मेरे पास से चला गया। लेकिन नेक्स्ट डे दोपहर में वो फिर से आया बैग एंड बैगेज और बोला कि सर मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों से, अपने सीनियर से ही बात किया और उन लोगों ने भी यही बात कही
कि नहीं, अपने सब्जेक्ट को चेंज करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर वो बच्चा दिल्ली गया, मेरे से संपर्क में वो थ्रू आउट फिर रहा। उसके बाद 5वीं जेपीएससी या 4थी जेपीएससी, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा है, संभवतः 4th जेपीएससी उसने क्वालिफाई किया। और फिर वो आकर के मिला, बोला सर अच्छा बोले आप, अदरवाइज हम पेपर चेंज करें तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता। तो खैर ये एक स्थिति हो सकती है कि उसका रिजल्ट निकल गया, उसने अपने सब्जेक्ट पर काम किया। आपका भी अगर इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है किसी एक पेपर के कारण, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप एक बार फिर से ट्राई करें। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जेपीएससी, 7वीं जेपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसका तो मार्क्स भी नहीं आया है। अगर मार्क्स नहीं आया है तो आपको ये भी पता नहीं है कि आपका रीजनल में कम था या मुख्य जो धारा के विषय हैं, पेपर 3rd से लेकर पेपर 6 तक आपने इकोनॉमी खराब किया है, साइंस खराब किया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी पीए खराब किया है, आपको भी पता नहीं है। आप उसको भी देख लें, उसके बाद आप उचित निर्णय लें। तो विषय का चयन को लेकर के बार बार स्विच ऑफ होना कि यहाँ से वहाँ जंप कर जाएं, ये मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं है। आने वाले तारीख में जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना पेपर पहले से डिसाइड करके रखिए, लेकिन पेपर के चयन में इस बात का फिर से ध्यान रखिएगा कि आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि है या नहीं है। इम्पोज किया हुआ, थोपा हुआ, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के लिया हुआ पेपर आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इन बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।